राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक अगेन। और वीडियोस को अब फिर से रेगुलर करने वाले हैं हम लोग, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और हमने कैमोमिला के वीडियोस से स्टॉप किया था। लास्ट में गाइडिंग सिम्टम्स वाला वीडियो अपलोड हुआ था, तो आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे। रेगुलर मटीरिया मेडिका के वीडियोस आएंगे और थोड़े टाइम बाद ऑर्गेनिन के भी आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थी लेटेस्ट अपडेट, और गाइडिंग सिम्टम्स को क्विकली रिवाइज करके फिर हम पर्टिकुलर्स की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइडिंग सिम्टम्स में हमने देखा था, अगर आपने नेमोनिक्स नहीं देखे हैं कैमोमिला वीडियो के तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि पूरी रेमेडी उसके नेमोनिक्स से याद हो जाएगी। बहुत इजी वीडियो है, जाकर सबसे पहले वो देख लेना। और अब बढ़ते हैं गाइडिंग सिम्टम्स। फर्स्ट है, एन एक्सीलेंट निकनेम फॉर कैमोमिला इज कैन नॉट बियर इट, कैन नॉट बियर हिमसेल्फ, कैन नॉट बियर अदर, wants everything but when offered hurts them away, cannot bear pain, cannot bear anything, everything is simply intolerable। यानी कि कैमोमिला का हमने एक पेट नेम कह सकते हैं, वो रखा है कैन नॉट बियर इट। यानी जो कैमोमिला पेशेंट होता है उसके लिए ये नेम क्यों एग्जैक्ट फिट है, क्योंकि कैमोमिला का जो पेशेंट है वो कुछ भी बियर नहीं कर पाता, ना वो खुद को संभाल पाता है, ना उसे अपने आसपास कोई लोग पसंद है। जब तक उसे कुछ चाहिए तो वो चिड़चिड़ा रहता है, इरिटेबल रहता है। उसे कुछ चाहिए, आप जब उसे ऑफ़र करोगे, उसे मतलब सब कुछ चाहिए, वांट्स एवरीथिंग, लेकिन जब आप उसे ऑफ़र करोगे तो वो उसे फेंक देगा या फिर थ्रो कर देगा, उसे तोड़ देगा। फिर वो पेन को बियर नहीं कर पाता, कुछ भी इन शॉर्ट वो बियर नहीं कर पाता। सारी चीज़ें उसके लिए इंटॉलरेबल है। सेकेंड इज, इट इज़ known as the leading anger remedy, ailments on brought on aggravates by fits of anger। यानी कि ये एक एंगर रेमेडी है। कैमोमिला और एंगर, आप दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली याद रख सकते हो, क्योंकि एंगर रेमेडी है सारी चीज़ें, मतलब एंगर के बाद इसको एग्रोवेट हो जाएगी, फिट ऑफ एंगर के बाद या फिर किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के बाद सारी चीज़ें एग्रोवेट हो जाएगी, या फिर कोई कंप्लेन एंगर किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के बाद हो सकता है स्टार्ट। एन इरिटेबल कैमोमिला चाइल्ड इज़ क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड। अगर कोई इरिटेबल कैमोमिला चाइल्ड है, मतलब अगर आपको पता चल रहा है कि हो सकता है ये कैमोमिला चाइल्ड है, तो आपको कैसे कंफर्म करना है कि वो चाइल्ड है? जब आप उसको कहीं लेके जाओगे, उसको कैरी करोगे, उसको उठा लोगे, गोदी में उठा के घूमोगे, तो तभी वो चुप रहेगा। अगर उसको आपने कहीं पे बिठा दिया या फिर उसको अकेला छोड़ दिया तो वो फिर से इरिटेबल है, रोने लगेगा वगैरह वगैरह। An irritable chamomilla child is quiet only when carried. Fourth is intolerable pain with numbness of the affected part। यानी कि उसका पेन का कैरेक्टर कैसा है कि इंटॉलरेबल पेन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन है कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। और जो अफेक्टेड पार्ट है, मतलब जहाँ पर उसको पेन हो रहा है, वो एरिया पूरा सुन्न पड़ गया, नम हो गया, नमनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। देयर इज़ ग्रेटली डेबिलिटी एज सुन एज पेन बिगिंस। मतलब जब से पेन स्टार्ट होता है तब से उसके साथ साथ उसको वीकनेस भी आती है। एग्रावेशन फ्रॉम हीट, और उसको हीट से पेन में एग्रावेशन होता है। डिज़ायर्स ओपन एयर येट ओवर सेंसिटिव टू इट। यानी कि इसकी डिज़ायर क्या है? ओपन एयर, खुली हवा में इसको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ओपन एयर में वो बहुत ज़्यादा ओपन एयर से सेंसिटिव भी है। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, उसको नींद भी आती है लेकिन वो सो भी नहीं पाता। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप। कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर। यानी कि कन्वर्जेंस, अगर कोई बेबी में कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, और वो स्पेशली जब उसकी मदर उसको फीड करती है, लेकिन वो फीडिंग से पहले उसकी मदर किसी पे गुस्सा हुई थी या फिर एंगर वाले कंडीशन में थी, और उसके बाद बेबी को फीड करने के बाद उसको कन्वर्जन हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कैमोमिला एक अच्छी रेमेडी है। कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर। वन चिक रेड हॉट एंड द अदर इज पेल एंड कोल्ड। उसका जो कैमोमिला का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से उसका जो एक चिक है वो रेड हॉट होगा, और जो दूसरा है वो पेल एंड कोल्ड होगा। मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला। मेंटली अगर पेशेंट काम है तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कैमोमिला के लिए, मतलब सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं लेकिन फिर भी कैमनेस है उस पर्सन में, तो आपको कैमोमिला नहीं देनी है, क्योंकि मेंटल कामनेस है वो कैमोमिला की रेमेडी ही नहीं है। फिर भी अगर आप एक बार फिर से अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन चेक करो और फिर देख के आपको अच्छे से सिमिलस क्यूरेंचर के हिसाब से मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। इसीलिए मेंटल कामनेस है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट करती है कैमोमिला को, ऐसे केस में आपको
कैमोमिला प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। मिल्क रन्स आउट इन नर्सिंग मदर। नर्सिंग मदर में क्या होता है, जो मिल्क है वो रन आउट होता है फ्रॉम द ब्रेस्ट। हॉट ऑफेंसिव ग्रीनिश डायरिया ड्यूरिंग डेंटेशन। और ड्यूरिंग डेंटेशन जो डायरिया होता है बच्चों में वो कैसा होगा, हॉट ऑफेंसिव ग्रीनिश डायरिया ड्यूरिंग डेंटेशन। माइंड कैसा है पेशेंट का, पेशेंट इज़ वेरी इरिटेबल फ्रेटफुल। फ्रेटफुल यानी कि हमेशा वो नाखुश होता है, अपसेट ही रहता है। वेरी इरिटेबल, फ्रेटफुल। पीविश यानी कि बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है। पीविश। स्नैपिश यानी कि बहुत ही इनसिविल है, इरिटेबल है, यानी कि उसके आसपास किसी को रहना भी पसंद नहीं होता। अनसिविल यानी कि बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ रूडली अनसिविलाइज्ड वे में बात करता है। कैन नॉट रिटर्न सिविल आंसर, मतलब अगर आप उसको कुछ भी पूछो तो आपको सिविल आंसर नहीं देगा। क्रॉस, स्पाइटफुल, इम्पेशेंट। स्पाइटफुल यानी कि जो मैलिशियस होता है, जो साजिश अपने दिमाग में रचते रहता है, ऐसा कुछ। इम्पेशेंट, वांट्स दिस एंड दैट बट व्हेन ऑफर्ड रिफ्यूज्ड इट आउटराइट, मतलब उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जब आप उसको दोगे तो वो बिल्कुल मना कर देगा या फिर उसको फेंक देगा, तोड़ देगा। पिटिशियस मोर्निंग ऑफ चाइल्ड यानी कि आपको उस पर दया आए, ऐसा वो बच्चा रोता है। बिकॉज कैन नॉट गेट वॉट ही वॉन्ट्स, क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसको कोई दे नहीं रहा होता है, इसलिए। विनिंग रेस्टलेसनेस यानी कि जब एक ऐसा हमिंग साउंड करना और ऐसी वे में अशांत वे में बैठे रहना, उसको बोलते हैं विनिंग रेस्टलेसनेस। क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड, जब आप उसको लोगे तभी वो चुप होगा। एंगर कॉजेज मैनी डिसीज, एंगर की वजह से बहुत सारे डिसीज होते हैं इसमें, जैसे कि डायरिया है, कन्वर्जन है, चिल है, फीवर है, एक्सेट्रा। पेशेंट कैन नॉट एंड्योर एनीवन नियर हिम, पेशेंट को अपने आसपास कोई भी पसंद नहीं है। कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन टू, उसके साथ कोई बात करे वो भी उसको पसंद नहीं है। एवर्जन टू टॉकिंग आंसर्स पीवियसली एंड इन एन अनसिविल मैनर, अगर उसको आप फिर भी कुछ पूछते हो, बात करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको आंसर भी अनसिविल मैनर में, रूड वे में ही देगा, इरिटेबल होके कि क्यों उससे बात कर रही है, वैसा वगैरह। सो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, डेंटिशन, कोल्ड, टोबैको, कॉफ़ी एंड नारकोटिक्स। उसके एलिमेंट्स किन किन चीज़ों से है, गुस्सा करने की वजह से है, डेंटिशन की वजह से है, कोल्ड, टोबैको, कॉफ़ी, नारकोटिक्स वगैरह। और 2 पॉइंट्स है जो आप चाहो तो याद रख सकते हो। टूथ हैक फ्रॉम टेकिंग कॉफ़ी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंसेस, यानी मेंसेस और प्रेगनेंसी में टूथ हैक होगा बाय टेकिंग कॉफ़ी, अगर ऐसा कोई सिम्टम है। देन ऑल्सो कैमोमिला इज अ गुड रेमेडी। रिलीव्ड इन वेट वेदर, और कोई भी चीज़ में उसका एम्बिल्ट्रेशन मिलता है वेट वेदर में, देन इट्स वन ऑफ द मोडालिटी ऑफ कैमोमिला। अब देखते हैं पर्टिकुलर्स में सबसे पहले है डायरिया। सबसे पहले तो सारी चीज़ों में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, कोज, कि क्यों हो रही है कोई भी चीज़ है। तो कॉजेशन डायरिया उसको या तो हुआ होगा एंगर की वजह से, या कोल्ड की वजह से, या टोबैको की वजह से, या डाउनवर्ड मोशन से, या फिर ड्यूरिंग डेंटिशन डायरिया होगा चिल्ड्रंस में। तो ये सारे कॉजेशंस है जिसकी वजह से डायरिया हुआ है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल, यानी कि डायरिया का जो स्टूल है उसका कैरेक्टर कैसा है। इट इज़ अ ग्रीनिश, वाटरिस, कोरोडिंग लाइक चॉप्ड एग्स एंड स्पिनच, हॉट, वेरी ऑफेंसिव लाइक रॉटन एग्स, और स्मेल इज़ वेरी ऑफेंसिव लाइक रॉटन एग्स। तो उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो डायरिया है वो ग्रीनिश वाटरिस है, कोरोडिंग है, यानी कि वो जो एनस है वो पूरा पार्ट कोरोड हो जाता है, इतना ज़्यादा वो कोरोडिंग होता है। चॉप्ड एग या फिर चॉप्ड स्पिनच जैसा उसका डायरिया होता है, एंड वो बहुत हॉट होता है, एंड वेरी ऑफेंसिव स्मेल होती है उसकी, लाइक रॉटन एग, यानी सड़े हुए अंडे की जैसी उसकी बदबू होती है। मोडालिटीज़, यानी कब उसका डायरिया एग्रेवेट होगा और कब उसमें एम्यूलेशन या फिर रिलीफ मिलेगा उसको। एग्रेवेशन टूवर्ड्स इवनिंग, बिफोर मिडनाइट, बाय हीट, एंगर एंड फ्रॉम इरिटेशंस। एग्रावेशन है उसको इवनिंग में, यानी कि सांझ के टाइम पे, या फिर मिडनाइट से पहले पहले, या फिर हीट से, या फिर गुस्सा करने की वजह से, या फिर इरिटेशन से भी उसको एग्रावेशन होगा। रिलीफ फ्रॉम फास्टिंग इन वार्मथ वेट वेदर, अब फास्टिंग करने से और वेट वेदर में उसको रिलीफ मिलेगा। टूथ हैक के कॉजेशंस में क्या है, टूथ हैक में है सबसे पहले तो कॉजेशंस बाय टेकिंग एनीथिंग वार्म, यानी कोई भी गर्म चीज़ लेने से उसको टूथ में दांत में दर्द हो रहा है। बाय टेकिंग एनीथिंग वार्म ऑन एंटरिंग अ वार्म रूम, या फिर गर्म कमरे में, या फिर जो रूम बहुत टाइम से बंद है, या फिर कोई रूम में हीटर है, यानी एंटरिंग अ वार्म रूम। टेकिंग कॉफ़ी लेने से ड्यूरिंग मेंसेस एंड प्रेगनेंसी, वो हमने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात की, टूथ हैक फ्रॉम टेकिंग कॉफ़ी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंसेस, मतलब। तो ये टूथ हैक के कॉजेशंस हुए। अब देखते हैं एग्रावेशन और एम्यूलेशन। एग्रावेशन फ्रॉम हीट,
बिफोर इवनिंग, बिफोर मिडनाइट, इन ओपन एयर एंड इन द विंड। मतलब हमने डायरिया में भी देखा था कि टूवर्ड्स इवनिंग इसको एग्रावेशन होता है, बिफोर मिडनाइट इसको एग्रावेशन होता है, फ्रॉम हीट होता है, एंगर से होता है। साथ ही साथ यहाँ पर टूथ एक में इन द ओपन एयर, ओपन एयर में भी उसको एग्रावेशन होगा, कोई भी विंड में। यानी कि डिज़ायर में हमने देखा था गाइडिंग सिम्टम्स में कि उसको ओपन एयर की डिज़ायर होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है उसके लिए। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर एग्रावेशन में दी गई है कि ओपन एयर एंड इन द विंड। रिलीफ इन वेट वेदर, वेट वेदर में उसको रिलीफ होता है टूथ एक में। टूथ एक इज एग्रावेटेड फ्रॉम हीट इन केस ऑफ ब्रायोनिया एंड पल्सेटिला, बट दिस आर रिलीव्ड बाय कोल्ड। मतलब टूथ एक है वो आप डिफ्रेंशिएट करने जाओ यहाँ पर कैसे हीट से एग्रावेशन हो रहा है, वैसा सेम एग्रावेशन ब्रायोनिया और पल्सेटिला में भी है, लेकिन वहाँ पर रिलीफ होता है कोल्ड चीज़ों से या फिर कोल्ड वेदर में। और कैमोमिला में वो रिलीफ मिलता है वेट वेदर से। अब देखते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब एक जो बेबी में कन्वर्जेंस आते हैं उसके क्या सिम्टम्स है। कोज्ड बाई एंगर, कॉजेशंस में है सबसे पहला एंगर, फ्रॉम डाउनवर्ड मोशंस, डाउनवर्ड मोशन यानी कि ऊपर से नीचे आते समय या फिर ऐसा कोई डाउनवर्ड मोशन है उसमें। कन्वर्जेंस ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर ऑफ मदर इन मदर, यानी कि कोई छोटा बच्चा है जो अभी माँ के दूध पे है और फिर अगर उसकी मम्मी किसी पे बहुत गुस्सा करके आई है और फिर उसको फीडिंग करा रही है, तो फिर उसके बाद अगर बेबी में कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं तो उसके लिए कन्वर्जेंस ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर, एग्रावेट्स बाय एंगर फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन एंड रिलीफ फ्रॉम बीइंग कैरिड। एग्रावेशन होता है उसको कन्वर्जेंस में बाय एंगर, वो गुस्सा करे या फिर ऐसा कुछ हो, या फिर डाउनवर्ड मोशन में जो कॉजेशंस है वहीं एग्रावेशंस है, और रिलीफ फ्रॉम बीइंग कैरिड। लेबर पेन, लेबर पेन में भी कैमोमिला यूज़ होती है, लेकिन कैसी कंडीशंस में, जब अनबियरेबल पेन हो, यानी कि पेशेंट जब पेन को बियर ही ना कर पाए, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल इंटॉलरेबल पेन हो, ड्राइव्स द पेशेंट टू डिस्पेयर विथ नमनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। डिस्पेयर यानी कि लॉस ऑफ होप, डिस्पेयर यानी कि उसकी अब अभी पूरी होप ही चली गई है कि जल्दी से अब उसको इस कंडीशन से निकालो, वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको, वो सहन नहीं कर पा रही है। ड्राइव द पेशेंट टू डिस्पेयर विथ नमनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, और जो अफेक्टेड पार्ट है वो पूरा नम हो जाता है, उतना ज़्यादा उसको पेन होता है। स्पाज्मोडिक डिस्ट्रेसिंग पेन, स्पाज्मोडिक और बहुत ज़्यादा स्पाजम्स आते हैं, ऐसा वाला पेन, और डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेसफुल पेन होता है। वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम देम, वो इन सारी चीज़ों से अब छुटकारा पाना चाहती है, इतना ज़्यादा पेन होता है। टीयरिंग पेन डाउन द लेग्स, और वो पूरा खिंचाव वाला पेन पूरे पैर तक भी उसको फील होता है। टीयरिंग पेन डाउन द लेग्स एंड प्रेसिंग अपवर्ड्स, और अपवर्ड्स कोई प्रेस कर रहा हो ऐसा टाइप का पेन। और अनबियरेबल पेन ड्राइव्स द पेशेंट टू डिस्पेयर with numbness of the affected part, spasmodic distressing pain, wants to get away from them, tearing pain down the legs and pressing towards. Now rheumatic pain, rheumatic pain कैसा होगा? There is violent rheumatic pain drives the patient out of the bed at night. बहुत ज़्यादा वायलेंट rheumatic पेन है पेशेंट में, वो चाहता है पेशेंट कि वो उतना ज़्यादा पेन है कि वो सो ही नहीं पाता, तो उसको ऐसा लगता है कि वो अब बेड से उठकर रात को कहीं पर जाए, क्योंकि सोया तो उससे जा नहीं रहा है। कंपेल्स द पेशेंट टू वॉक अबाउट, और उसको ऐसा लगता है कि पेशेंट को कि वो अगर उससे चलेगा तो थोड़ा पेन में शायद रिलीफ हो। ओवर सेंसिटिव टू पेन, वो पेन से बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। पेन विथ नमनेस ऑफ द जॉइंट्स, पेन्स है और जहाँ पर पेन है कैमोमिला का बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी है पेन की, और साथ ही साथ नमनेस है अफेक्टेड पार्ट का। तो यहाँ पर रूमेटिक पेन है तो जॉइंट्स में नमनेस होगी। एग्रावेशन फ्रॉम हीट एंड रिलीफ इन वार्मथ एंड वेट वेदर, तो उसका एग्रावेशन भी फ्रॉम हीट है और उसको रिलीफ मिलता है इन वार्म वेट वेदर। तो इसको मोशन से एम्यूलरेशन नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा पेन है, वो सहन नहीं कर पाता इसलिए वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मोशन से उसको रिलीफ मिलेगा इसलिए वो चलेगा। इसको पेन कैसा है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, और उसको इसलिए ऐसा लगता है कि वो चाहकर अगर चलेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ फिर भी मिलता नहीं है। रस्टॉक्स में ऐसा नहीं होता, और ब्रायोनिया में भी वो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है, वो बाद में सारा हम देखेंगे। फिर ब्रेस्ट, निपल्स आर इन्फ्लेम्ड एंड आर टेंडर टू टच। निपल्स जो है वो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, वहाँ पर टेंडर होता है, टच नहीं कर पाता, टच करने से उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। मिल्क रन्स आउट इन नर्सिंग मदर, इन्फेंट्स ब्रेस्ट आर टेंडर टू टच, और कई बार इन्फेंट्स में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है कि उनके ब्रेस्ट भी टेंडर होते हैं, स्वेल्ड होते हैं और टेंडर टू टच होता है। फॉर बर्निंग ऑफ द सोल्स एट नाइट, अब सोल्स यानी कि जो पैर के तलवे हैं वहाँ पर बर्निंग होती है रात को। व्हेन विच द पेशेंट पुट्स आउट ऑफ द बेड, जो ऐसा बताता है पेशेंट कि बेड पे अगर पैर रखे
तो फिर उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है रात को सोते समय, इसीलिए पेशेंट है वो स्लाइटली बेड से थोड़ा बाहर उसका पैर रखता है ताकि उसको ऐसा लगे थोड़ा रिलीफ मिले। कैमोमिला इज़ अ गुड रेमेडी, और ऐसा अगर पेशेंट बताता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो कैमोमिला उस कंडीशन में गुड रेमेडी है। सच बर्निंग ऑफ सोल्स एंड फीट इज़ मोर एट नाइट, और ये जो ऐसी बर्निंग है फीट में, सोल्स में, वो ज़्यादातर रात में ही देखने को मिलती है। दूसरी रेमेडीज़ है इस कंडीशन के लिए पल्सेटिला, सल्फर, मेडोरिनम वगैरह। सो कैमोमिला बेबी, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैमोमिला बेबी, जनरल मोडालिटीज़ और रिलेशन, 3 चीज़ें रह गई है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने आज किया है डायरिया, टूथएक, कन्वर्जेंस, लेबर पेन, र्यूमेटिक पेन एंड ब्रेस्ट। 6 पर्टिकुलर्स को कवर किया है आज की वीडियो में, क्योंकि सारी चीज़ों में सिर्फ 2 लाइन्स ही थी। नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे ये सारी चीज़ों को और फिर कैमोमिला बेबी को करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।